हैव यू एवर वंडर्ड कि रेनबो कैसे बनता है, मिरर में इमेज क्यों दिखाई देती है, या माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इतनी छोटी और दूर की चीजों को कैसे दिखा देते हैं? इन सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर ह्यूमन ऑप्टिक्स में मिलते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो लाइट के नेचर, बिहेवियर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टडी कराती है। इस सिलेबस के थ्रू हम लाइट की फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि कैसे लाइट हमारी डेली लाइफ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है और कैसे एक स्मार्ट प्रिपरेशन करके सभी यूनिट से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का सिलेबस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद आस। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर कोर्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ हम ये बताएंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर का ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटियों ने कैसा डिसाइड किया है। ओके, नेक्स्ट बताएंगे हम सिलेबस। ये सिलेबस टॉपिक सबसे लास्ट में डिस्कशन होगा, क्योंकि ये वीडियो जिस सिलेबस के लिए बनाई गई है, जिस डिटेल सिलेबस के लिए, उसको मुझे डिस्कस करना है, तो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। अगर आपको लगता है कि ये जो टॉपिक अभी हम कवर करेंगे ये आपके लिए यूज का नहीं है तो आप इसको स्किप करके डायरेक्ट सिलेबस वाले टॉपिक को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा यूज में आ सकता है तो आप इसे भी फॉलो करते हुए सिलेबस को देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम हाउ इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न। आपके यहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा चलता है यूनिवर्सिटियों में। नेक्स्ट कवर करेंगे व्हेन इज़ द एग्ज़ाम कंडक्ट। एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराए जाते हैं आपके यहाँ। कभी कभी एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर मंथ है जिसमें ही एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, तो वो यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन किया जाएगा व्हाट इज़ द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। आपको अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं ये बताए जाएंगे। नेक्स्ट बताया जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटियों में कितने तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक, जो बच्चे नए होते हैं उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होती है इन सभी टॉपिक को, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया है। नेक्स्ट आपको कवर किया जाएगा हाउ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द टाइप ऑफ एग्ज़ाम कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी। आपके एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम जितने तरह का कराया जाता है उसमें मार्क्स भी अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट कराए गए हैं, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा इस वीडियो में। और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके बीएससी एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि उस स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप अच्छे मार्क्स गेन कर लें, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक था वो था कि कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है सेकेंड ईयर का। तो ये है बीएससी सेकेंड ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं इट मीन्स कि आप फर्स्ट ईयर पास आउट हैं, तो आपको पता हो गया होगा कि फर्स्ट ईयर में आपके कोर्स स्ट्रक्चर कैसे बनाए गए थे, यूनिवर्सिटी ने कैसे डिसाइड किए थे। सेम उसी पैटर्न पर सेकेंड ईयर का भी डिसाइड किया गया है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ना चाहते हैं, वो अलग प्रिपरेशन करते हैं, उन लोग को शायद लास्ट में ये पता नहीं चलता है। इसलिए यहाँ सिलेबस शुरू करने से पहले ही हम बता दे रहे हैं ताकि अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आपको ये पता हो जाए कि कैसे एग्ज़ाम में कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ बता दें कि ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है ये सेकेंड ईयर का है। जो सेकेंड ईयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड सेमेस्टर वाइज। जो पूरा होल मंथ होता है उसको 6 मंथ में डिवाइड कर दिया जाता है। जो शुरू के 6 मंथ होते हैं उसका नाम उन्होंने थर्ड सेमेस्टर दे दिया है, और जो लास्ट के 6 मंथ होंगे उसको उन्होंने फोर्थ सेमेस्टर नाम दे दिया है। जो थर्ड सेमेस्टर है इट मीन्स कि उसको हम लोग ऑड सेमेस्टर भी कहते हैं, और जो फोर्थ सेमेस्टर उसको हम लोग इवन सेमेस्टर कहते हैं। ओके, यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर है यहाँ पे आपको 2 पेपर कराए जाएंगे। वो कौन कौन से पेपर डिसाइड किए गए हैं। पहला पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड ऑप्टिक्स, और सेकंड पेपर आपका प्रैक्टिकल हो गया है। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर में भी
आपको पहला पेपर क्या डिसाइड किया गया है, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो सेकेंड है वो क्या डिसाइड किया गया है, प्रैक्टिकल। ध्यान रखिएगा, अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो हम ऑड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड ऑप्टिक्स, ये दोनों जो टॉपिक हैं वो एक पेपर में कंबाइंड आएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको देखिए दो नाम दिया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी आपका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड भर है, लेकिन जब पेपर बनता है वो केवल एक पेपर बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड ऑप्टिक्स के नाम से, और वो 100 मार्क्स का होगा, प्लस प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में कराया जाएगा। सेम यही पैटर्न आपका फोर्थ सेमेस्टर मतलब इवेंट सेमेस्टर में चलता है। जब आपका इवेंट सेमेस्टर आएगा उस वक्त हम इवेंट सेमेस्टर जब एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एट प्रेजेंट टाइम आपको थर्ड सेमेस्टर यानी ऑड सेमेस्टर पढ़ना है, तो आपको हम ऑड सेमेस्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपका अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स एंड एग्जाम। आपका जो कोर्स है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एग्ज़ाम कैसे होते हैं उसके कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिटेल में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहला टॉपिक था सिलेबस डिटेल डिस्कशन, यानी यहाँ पे आपको डिटेल डिस्कशन किया जाएगा कौन से टॉपिक का, ऑप्टिक्स, यानी आपका ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है ऑप्टिक्स, ये एक पार्ट बी है। ओके, जो आपका थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड ऑप्टिक्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पार्ट ए है एंड ऑप्टिक्स क्या है, पार्ट बी है। तो यहाँ पे पार्ट बी को एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज द एग्जाम पैटर्न। आपकी यूनिवर्सिटियों में एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है रिटन और एक होता है एमसीक्यू। नॉर्मली देखा गया है कि जब आपका इवेंट सेमेस्टर आता है तो एमसीक्यू कराया जाता है, और जब ऑड सेमेस्टर आता है तो रिटन कराया जाता है। यानी अभी के टाइम में आपका ऑड सेमेस्टर शुरू हो गया है, तो ये जो पेपर जितने भी होंगे ये सारे क्या होंगे, रिटन में होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हेन इज द एग्जाम कंडक्टेड। आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम कब कंडक्ट कराए जाते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चूंकि सेमेस्टर वाइज चलते हैं तो 6 मंथ पे कराए जाते हैं। तो अभी आपका और सेमेस्टर चलने वाला है, तो इसका एग्जाम आपका कब होगा, दिसंबर और जनवरी के बीच में होता है। ओके, होल दिसंबर और मिड जनवरी तक आपके पेपर फिनिश हो जाते हैं। तो और सेमेस्टर का एग्जाम ये होता है। इवेंट सेमेस्टर का कब होता है, जब हम इवेंट सेमेस्टर के सिलेबस एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब आपका इवेंट सेमेस्टर आएगा तो उसे आप जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। आपकी यूनिवर्सिटियों में जो आपके जो कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए आपको पास होने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो चाहते हैं केवल हम पास हो जाएं और हम जॉब में कहीं चले जाएं, ठीक है, बस उनको इससे मतलब होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि जिन्हें टॉप भी करना होता है, तो जिनको टॉप करना है उनके लिए तो मैक्सिमम मार्क्स हैं, लेकिन जिनको केवल पास होना है उनके लिए भी डिसाइड है कि आपको अपने सिलेबस में 33% मिनिमम मार्क्स लाना ही है, तभी आप सेमेस्टर में पास हो पाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में कितने तरह के एग्जाम कराए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में दो तरह के एग्जाम कराए जाते हैं। एक कराया जाता है मिड टर्म एग्जाम और एक होता है सेमेस्टर एग्जाम। मिड टर्म एग्जाम जो होता है वो यूनिवर्सिटी इसका नंबर डिसाइड करती है, और सेमेस्टर एग्जाम का नंबर कौन डिसाइड करता है, ये ऑलरेडी फिक्स होता है कि इतने नंबर का पेपर आएगा। अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी कि कितने नंबर का आएगा, और उतने में ही आपको पेपर में आपको कवर करना रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए मैंने बताया हाउ आर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द टाइप ऑफ एग्जाम कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी। वो मैंने बताया यहाँ पे 25 एंड 75, यानी जो मैंने कहा ना कि मिड टर्म यूनिवर्सिटी में ही करा लिया जाता है, तो मिड टर्म का जो नंबर होता है वो 25 का होता है। अब इसी 25 में अटेंडेंस होती है, प्रैक्टिकल की कॉपी के मार्क्स होते हैं, और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, वाइवा के मार्क्स होते हैं। और जो ये 75 है ये आपका सेमेस्टर एग्जाम है, मतलब आप पेपर में क्या लिख के आएंगे, कैसा पेपर आता है, आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं इस पेपर के साथ, ये डिसाइड करता है 75 मार्क्स। ओके, तो ये एक्सटर्नल मान लिया जाता है 75 मार्क्स, और 25 को कहा था कि ये इंटरनल मार्क्स होते हैं जो टीचर्स नॉर्मली डिसाइड कर लेते हैं। और इन दोनों को ऐड कीजिए तो देखिए 100 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अब चूंकि ऑड सेमेस्टर है तो रिटर्न होगा, तो अगर रिटर्न होगा तो आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के लेक्चर आपको फुल प्रिपेयर करने हैं, और आपको नोट्स मिलने चाहिए, और ये दोनों चीज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। एकदम वैसा ही मिलेगा जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ओके, तो इन दोनों के लिए कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोट्स
और लेक्चर दोनों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये था आपका कोर्स और एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, इसके पहले जो बैकग्राउंड में मैंने जितना कुछ बताया वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन चूंकि सिलेबस आपको पढ़ना है, थ्योरी पेपर है इस साल, तो आपको सिलेबस डिस्कशन सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक और कितने कितने पढ़ने हैं। तो ये जो सिलेबस है ये बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है और सेकेंड ईयर 2 पार्ट्स में डिवाइड था। तो जो ऑड सेमेस्टर है वो अभी ऑड सेमेस्टर चल रहा है, यानी ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। और थर्ड सेमेस्टर में भी जो कोर्स है कौन से कोर्स का है, कोर्स टाइटल क्या है, ऑप्टिक्स है। ठीक है, उसमें भी 2 थे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी और एक ऑप्टिक्स था। तो यहाँ पे केवल ऑप्टिक्स का सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया, हम दोनों सिलेबस यहीं डिस्कस करते, लेकिन वो बहुत मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जिस भी टॉपिक को हमें पढ़ाना है, जिस पेपर को, उस पेपर का जो भी पार्ट ए या पार्ट बी है, उसको इंडिविजुअली हम लोग उसके सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे और उसके जितने लेक्चर हैं उसके साथ उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्टिक्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स सिलेबस डिस्कशन। यहाँ पे आपको पहले सिलेबस डिस्कशन करने से पहले ये बता दें कि ये जो आपका ऑप्टिक्स का सिलेबस है इसको 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। 1 बाय 1 एक एक यूनिट में कितने कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं वो सारे अब एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो जो हमारा यूनिट 1 है उसका नाम दिया है इन्होंने इंटरफेरेंस। ठीक है, ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है इंटरफेरेंस, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, उसे यहाँ ऑलरेडी फिर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक भी ऐड होंगे। तो कौन कौन से टॉपिक, और इंटर के जो टॉपिक हैं वो आपको क्लियर रहने चाहिए, उसके साथ अब ये ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में क्या क्या पढ़ना है, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस एंड स्पेशल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है। ठीक है, आप इंटर में कोहेरेंस पढ़ें, अब उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको और एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पढ़ना है, कौन कौन से, फ्रैक्शनल एंड बाइप्रिज्म एंड लॉयड मिरर पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पढ़ना है, पैरेलल थिन फिल्म, वेट शेप फिल्म एंड न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। ये प्रैक्टिकल भी है आपके सिलेबस में, हो सके आपके स्कूलों में कॉलेजों में कराया भी जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरोमीटर, माइकलसन एंड फेब्री पेट्रोड, ये एक टॉपिक आपको पढ़ना है। ये जितने टॉपिक हैं, अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जब ये सिलेबस डिस्कस कर लिया जाएगा और जब आपको थ्योरी लेक्चर हम लोग पढ़ाएंगे, वहाँ पे आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप ज़्यादा पढ़ के जाइए। पढ़ाए सब जाएंगे, लेकिन उसमें फिर बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक से आपको एकदम कंफर्म है कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ओके, तो ये आपका यूनिट 1 है, काफ़ी इजी यूनिट है, केवल थ्योरी पोर्शन है। नेक्स्ट यूनिट 2 में आपको पढ़ना है डिफ्रैक्शन। यूनिट 2 का उन्होंने नाम दिया है डिफ्रैक्शन, यूनिवर्सिटियों ने। इसमें क्या क्या पढ़ना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, क्योंकि इंटरफेरेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब अगला टॉपिक डिफ्रैक्शन है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस जानना है पहले। नेक्स्ट पढ़ना है फ्रैक्शनल एंड फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। जो मैं यहाँ बता रही हूँ यही चीज़ जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँगी वहाँ भी आपको बताती जाऊँगी, और वहाँ ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक को मैंने इंपॉर्टेंट कहा है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन एंड जोन प्लेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, एन स्लिट एंड डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिले क्राइटेरिया एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप एंड ग्रेटिंग, ये एक टॉपिक है। ये भी टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, थ्योरी पोर्शन है, कहीं कहीं आपको डेरिवेशन मिलेगा और काफ़ी इजी डेरिवेशन है, आप आराम से इसको कवर कर लेंगे। ऑप्टिक्स बहुत ही इजी सिलेबस है, बस इसको आपको एक बार ही सही अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 का उन्होंने नाम दिया गया है पोलराइजेशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, पोलराइजेशन बाय डाई कोरिन क्रिस्टल, बाय फ्रिंजेंस, निकोल प्रिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटार्डेशन प्लेट्स एंड बेबिनेट कंपनसेटर, analysis of polarized light, optical rotation most important, fractional explanation of optical rotation and half set and biquartz polarimeters most important। ठीक है, तो पोलराइजेशन वैसे होल यूनिट ही आपकी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 आप समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है यूनिट 4 ऑप्टिक्स का, इसका नाम दिया गया है लेजर। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेज ऑफ लेजर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्पेशल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस, कंडीशन फॉर लेजर एक्शन
एंड आइंस्टाइन कोफिशिएंट, 3 and 4 लेवल लेज़र सिस्टम, क्वालिटेटिव डिस्कशन केवल करना है। ओके, तो नॉर्मली देख लीजिए आप, अगर आप ध्यान दिए तो ऑप्टिक्स में आपको थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन डेरिवेशन के। न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी आएगी, ठीक है, डेरिवेशन आपको कहीं कहीं मिलेगा जो काफ़ी इजी डेरिवेशन हो। ये आपका ऑप्टिक्स का सिलेबस था जो काफ़ी इजी बनाया गया है, ठीक है, इससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस ऑप्टिक्स के साथ जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पोर्शन जो पार्ट ए है वो जब ऐड हो जाता है तो ये दोनों मिलके ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मिलके आपका सेमेस्टर का पेपर बन जाता है और वो पेपर 75 मार्क्स के होते हैं और प्लस 25 मार्क्स मैंने बता दिया है वो मिड टर्म में आपको मिलता है जो आपके प्रैक्टिकल पे, वाइवा पे, उन सब पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो आपका ये थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्लस ऑप्टिक्स ये पेपर कंबाइंड है जिसमें कि मैंने केवल ऑप्टिक्स के सिलेबस का यहाँ पे डिस्कशन किया है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का भी सिलेबस डिस्कशन जल्द ही आने वाला है। ये सारे थर्ड सेमेस्टर के ही आपके सिलेबस डिस्कस हो रहे हैं। तो ये था आपका यूनिट 4 और ये ऑप्टिक्स का सबसे लास्ट यूनिट था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे यहाँ तक आ गए हैं और कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन आपने देख लिया है तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सिलेबस डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और इन फ्यूचर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए जुड़ना चाहेंगे और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम लोग MCQ या कभी वन लाइनर क्वेश्चंस भी वहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं। ओके, तो हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, क्वेरी हो या कोई सजेशन देना हो तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम उसके रिप्लाई आपको 24 हम आपको दे देंगे। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जो भी BSc के स्टूडेंट हैं ताकि उन्हें भी इस चैनल्स के बारे में पता चले और उन्हें भी नोट्स और लेक्चर ये सारी चीज़ें फ्री में मिले। थैंक यू, बाय।